Good morning, dear students. Today we are going to study about the gametogenesis. So gametogenesis से हम लोग क्या समझते हैं? Gametogenesis it means formation of gametes. In case of male, formation of sperms, and in case of female, formation of oocytes और egg cells. तो आज हम लोग पढ़ेंगे spermatogenesis यानी कि formation of sperm. तो हम लोग जानते हैं कि formation of sperm in case of male कहाँ पर होता है? Seminiferous tubules में. तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ होते हैं? टेस्टिस में. हम लोग जानते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में टेस्टिस, देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड अदर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स एंड डक्ट्स आल्सो देयर. तो हम लोग जानेंगे कि जो टेस्टिस है उसमें 2 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं. टेस्टिस 2 लोबुला होता है. तो जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर में जो सेल्स होते हैं दैट आर germ cells and Sertoli cells. तो germ cells यानी कि spermatogonium and Sertoli cells ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर. और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में यानी कि अगर हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच का जो स्पेस है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, सॉरी इंटरस्टिशियल स्पेस. एंड इंटरस्टिशियल सेल्स उसमें होते हैं और उसके अलावा उसमें होता है लेडिक सेल्स जो कि एंड्रोजन सिक्रीशन करेंगे, जो अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस को. तो हम लोग यहाँ पे एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये समझते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में किस तरीके से स्पर्म का डेवलपमेंट होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि ये जो है मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का सेक्शनल व्यू है. तो जो स्पर्मेटोगोनियम ये सिंगुलर टर्म में यूज हुआ है स्पर्मेटोगोनियम. अगर हम लोग काफी सारे या जर्म सेल्स को बोलेंगे तो स्पर्मेटोगोनिया बोलेंगे. तो जो स्पर्मेटोगोनियम है ये फर्स्टली माइटोटिक डिवीजन करके बहुत सारा यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल्स बनाता है. तो बहुत सारे मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन करके यानी माइटोटिकली डिवीजन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है. दैट प्राइमरी जो स्पर्मेटोसाइट्स है ये पीरियोडिकली मेयोटिक डिवीजन में जाता है एंड देन ये फॉर्म करता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स. ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसका और एक ड्रॉ वाइज हम लोग देख सकते हैं कि स्पर्मेटोगोनिया जो है माइटोसिस डिफरेंशिएशन के थ्रू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होता है. देन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन के थ्रू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में ट्रांसफॉर्म होता है. और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हम लोग देखेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स देन अगेन मेयोटिक डिवीजन करके जाता है, स्पर्मेटिड्स में कन्वर्ट होता है एंड देन स्पर्मेटिड्स अल्टीमेटली ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ दैट इज द स्पर्म. इसके बीच में और एक तो जो बात है यानी कि ये जो मतलब कि डिवीजन हुआ यानी कि मेयोटिक डिवीजन, हम लोग जानते हैं मेयोटिक डिवीजन इज द रिडक्शनल डिवीजन. जब हम लोग यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन बोल रहे हैं यानी कि स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स डिवीजन हुआ, तभी यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है ये 46 यानी कि ये डिप्लॉयड होता है 2n होता है. ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे मेयोटिक डिवीजन होगा इट मींस कि दैट इज द रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा. यानी जब हम लोग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में देख रहे हैं दिस इज द n यानी कि ये हैप्लॉइड होगा. ठीक है, तो अल्टीमेटली हम लोग जब देखेंगे जो स्पर्म फॉर्मेशन है ये हैप्लॉइड इन कैरेक्टर होगा. ठीक है, यानी कि उसमें क्रोमोसोम नंबर होंगे 23. तो ये जो टोटल प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ spermatids into spermatozoa. It is known as spermiogenesis and release of spermatozoa from the seminiferous tubules. It is known as spermiation. ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स है जो कि हम लोग को याद रखने हैं. और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्यूबर्टी यानी कि जब सेक्सुअली मैच्योर होते हैं मेल तभी ये स्टार्ट होता है स्पर्मेटोजेनेसिस. एंड स्पर्मेटोजेनेसिस में हम लोग माइटोसिस डिवीजन में भी देख रहे हैं कि इक्वली ये डिवीजन हो रहा है. देन यहाँ पे मेयोटिक डिवीजन में इक्वली 2 सेल में देन 2 से 4 इस तरीके से काफी सारे स्पर्म बनते हैं. जब ये स्पर्मिएशन का वक्त आता है यानी कि जब स्पर्म रिलीज होगा तो ये जो स्पर्मेटिड सेल है ये इम्बेडेड हो जाता है सर्टोली सेल से. सर्टोली सेल्स जो है
काफी न्यूट्रिएंट्स जो है कैरी करता है, और एक तरीके से ये जब स्पर्म जो है रिलीज होता है टेस्टिस से, टेस्टिस के थ्रू रेटिटेस्टिस, एपिडिडाइमिस, देन वसा एफ्रेंशिया, ये जो है टोटल रिलीज जो होता है टेस्टिस, तब ये सर्टोली सेल जो है नरिशमेंट देता है, यानी कि स्पर्म रिलीज होता है विथ एम्बेडेड सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो सर्टोली सेल्स भी साथ में रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग टोटल जो प्रोसेस है इसको हम लोग फिर से अगर रिपीट करें तो हम लोग को समझ में आएगा कि किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। और इसमें और एक दो जो बात वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये जो टोटल प्रोसेस है ये कंडक्ट होता है हार्मोनल बैलेंस के थ्रू, यानी कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो रेगुलेट करता है और काफी सारे हार्मोन रिलीज करते हैं, लेकिन जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये इंस्ट्रक्शन लेता है हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस जो है गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन रिलीज करता है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि ये स्पर्मेटोजेनेसिस होने से पहले गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जो कि इंड्यूस करता है पिट्यूटरी को, देन पिट्यूटरी रिलीज करता है दो तरह का हार्मोन, दैट इज जी LH एंड FSH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, ये सिंथेसिस जो है एंड्रोजन के सिंथेसिस में हेल्प करेगा। ये डायरेक्टली इंड्यूस करता है लेडिक सेल्स जो कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में है, तो लेडिक सेल्स को इंड्यूस करता है और लेडिक सेल्स अल्टीमेटली एंड्रोजन सिंथेसिस में हेल्प करता है, और एंड्रोजन जो है फिर ये स्टिमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस के टोटल प्रोसेस को प्रोसीड होने में। ठीक है, यहाँ जो FSH है, FSH जो है FSH भी हम लोग देखेंगे कि टोटल जो स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन प्रोसेस है इसको इंड्यूस करता है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि टोटल जो है हार्मोनल कंट्रोल या बैलेंस जो है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू होता है, और जो रिप्रोडक्टिव फेजेस है कंडक्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज की क्लास में हम लोग यही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक या फिर हम लोग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में से कोई भी टॉपिक हम लोग देखेंगे। सो आज के लिए थैंक यू।